Hello, welcome back, and today we are going to study Fibonacci with recursion. So let's revise Fibonacci series a bit. A series whose current element is sum of the previous two elements. As you can see, we are taking an example of Fibonacci 4, which results into 0, 1, 1, 2. So 4 here means up to 4 terms. Main problem is Fibonacci 4. Now let's break down into smaller problems. Fibonacci 3 plus Fibonacci 2. Following Fibonacci 3 divided into more subproblem until it hit a base condition. In Fibonacci 2, we have already hit the base condition, thus now we focus on backtracking, which results in solving smaller problem and breaking down them into smaller one. So solving the smallest problem and taking the result from it to solve the main problem. That's how backtracking is done. As you can see, we solve Fibonacci 1 plus Fibonacci 0 is equal to 1. And then going up the ladder until we hit Fibonacci 4. You can see the formula, the mathematical formula used to solve Fibonacci series. आई होप आपको थ्योरेटिकल समझ में आया होगा, जो कि अभी रिकर्शन के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया है। अब इसको प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि हम लोग फिबोनाची सीरीज प्रिंट कैसे करते हैं रिकर्शन के थ्रू। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक अपने आई एन टी एन इज इक्वल टू 4 क्या डिफाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक हम अपनी सीरीज प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम लोग फोर्थ टर्म तक प्रिंट करना चाहते हैं। अब आते हैं फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एक बार समझते हैं। ये लूप चलाएगा कितनी बार, आई हमारी कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से, कहाँ तक जाएगी, 1 2 3। क्यों 3 तक जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू हमारी 4 है और i की कंडीशन क्या है कि i जो है n से छोटा होना चाहिए, और i प्लस प्लस हमारी 0 से 1 में वैल्यू चेंज करने में हेल्प करेगा, 1 से 2 और 2 से 3। यहाँ हमें क्या कॉल करना है, फिब आई। हमें निकालना क्या है, 4 टर्म्स निकालने हैं पूरे के पूरे। तो 4 टर्म्स हमारे निकलेंगे कैसे, हम लोग एक काम करेंगे कि फिबोनाची की ज़रूरत पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देंगे, फिर फिबोनाची की जो फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू आती है उसको प्रिंट कर देंगे, और फिबोनाची की जो थर्ड पोजीशन पे वैल्यू आती है, सॉरी सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू आती है वो प्रिंट करेंगे, और फिबोनाची की थर्ड पोजीशन की वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो हम लोग इस तरीके से अपनी सीरीज पूरी प्रिंट करेंगे। लेकिन ये 0 1 2 3 है क्या, ये क्या वो वैल्यूज नहीं जो हम लोग पास कर रहे हैं, नहीं, ये हैं पोजीशंस। यहाँ पे 0 1 2 3 पोजीशंस है हमारे कि इस पोजीशन पे क्या वैल्यू है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जिस फिबोनाची फंक्शंस की इतनी बात हो रही है उसको पढ़ाते हैं। तो हम लोग रखेंगे इसको पब्लिक स्टैटिक इंटीजर, क्योंकि हम लोग को रिटर्न क्या करना है, इंटीजर रिटर्न करना है। इंटीजर फिबोनाची फंक्शन का नाम और कोई पैरामीटर जो पास करना है, आईएनटी है। यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक हम लोग कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे। ये इंटीजर टाइप का है और हमारी कोई भी वैल्यू अभी तक रिटर्न नहीं हो रही, दैट्स वाई एरर आ रहा है। इंटीजर है तो भाई इंटीजर रिटर्न भी होना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, n इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब n अगर 1 या उससे छोटा है तो हमें क्या करना है, रिटर्न कर दो यार, मेरा n ही रिटर्न कर दो। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग फिबोनाची सीरीज को देखें तो हमारा पहले के दो टर्म्स क्या होते हैं, 0 और 1। इसके बाद हमारी सीरीज चलती, क्योंकि यार सम करना हमें, तो सम करने के लिए हमारे पास बेस 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो ये हमारी 0 और 1 को रिटर्न करने के साथ साथ क्या हो गई, हमारी बेस कंडीशन। बेस कंडीशन कि यहाँ पे आके भाई अब ये रुक जाएगा, कितने 100 टर्म तक आप फिबोनाची निकाल लो, लेकिन 0 और 1 पे आके ये रुक जाएगा, मोर प्रिसाइजली 0 पे आके। तो ये बेस कंडीशन हो गई हमारी, ये यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ठीक है, और एक और चीज इम्प्लीमेंट करने से पहले, कि यहाँ पे हमने रिटर्न किया बट अभी भी इस फंक्शन पे एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रिटर्न हम लोग ने एक कंडीशन के अंदर लिखा है कि n इज लेस देन 1 होगा, जब उसके बराबर होगा तभी रिटर्न करो। लेकिन अगर n 1 से बड़ा हो गया तो तब तो हमारे पास कुछ रिटर्न करने के लिए है ही नहीं, इसीलिए अभी भी ये एरर दिखा रही है। अगर ये n लेस देन इक्वल टू 1 है तो हमारा रिटर्न क्या होगा, n, वरना क्या रिटर्न होगा, एल्स रिटर्न ए, एल्स क्या रिटर्न होगा, हमारा सम रिटर्न होना चाहिए। ठीक, अब ये एरर आएगा, आई नो, क्योंकि सम कोई वेरिएबल नहीं है। अभी हम सम को रिप्लेस करेंगे किससे, इस चीज से जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखो, फिबोनाची की जो सेकंड पोजीशन की वैल्यू होती है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, फिबोनाची 1 जो पहली पोजीशन की वैल्यू है प्लस
फिबोनाची 0, क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड पोजीशन हो गई और ये थर्ड पोजीशन हो गई। तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है, एक डिजिट का हेर फेर हमेशा ध्यान रखना। एक और चीज देखते हैं, अगर हम लोग फिबोनाची 3 निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फिबोनाची जो हमारी सेकंड पोजीशन पे थी 2 प्लस फिबोनाची फर्स्ट पोजीशन पे। हम लोग डेफिनेशन से तो हट नहीं रहे कि फिबोनाची क्या होती है भाई, जो पहले के दो टर्म्स होते हैं उनका सम लेके एक नया टर्म बनता है। जो सेकंड टर्म होगा वो क्या होगा, प्रीवियस के दो का टर्म होगा, सम होगा। जो फोर्थ टर्म होगा वो सेकंड और थर्ड का सम होगा, ठीक है, ऐसे करके चलेगा ये। तो एक पैटर्न कैसे बैठा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग फिबोनाची 2 को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या ये n-1 है और ये क्या है n-2। अच्छा, फिबोनाची 3 को देखते हैं, ये क्या है n-1 है और ये क्या है n-2। तो अगर ये सिमिलैरिटी है तो हम लोग इसको अपने कोड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि हम लोग को रिटर्न क्या करना है, फिबोनाची क्या n-1 प्लस किसका n-2। तो ये हमारा रिटर्न होना चाहिए। ये अभी भी एरर क्यों दे रहा है, int फिबोनाची int पब्लिक स्टैटिक, ये हमने कहीं, ओहो, हमने इसको मेन मेथड के अंदर ही बना दिया, मेथड के अंदर एक और मेथड डिफाइन कर दिया, तभी तो परेशान हो रहा है बेचारा ये। फॉर लूप गया, हाँ, अब एरर नहीं आएगी। हमने एक ब्रैकेट, सिर्फ एक ब्रैकेट ऊपर नीचे कर दिया था। तो हमेशा ध्यान देना सिंटेक्स का इन टर्म्स ऑफ कोडिंग, वरना हमेशा ऐसी एरर आती रहेंगी। तो अब हमारा कोड एरर फ्री हो चुका है। हम लोग अब देखते हैं कि आउटपुट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग डिबग अपना, एक मिनट, आउटपुट कैसे निकलेगा, हम लोग ये तो प्रिंट ही नहीं किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्योंकि हम लोग को सीरीज प्रिंट करनी है ना, तो हम लोग प्रिंट एलन नहीं करेंगे, हम लोग प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एलएन में क्या होता है, एक नेक्स्ट लाइन अपने आप ही आ जाती है और प्रिंट में वो नेक्स्ट लाइन नहीं आती है। सो अब हमें क्या करना है, हमें अपना ब्रेक पॉइंट लगाना है इस फॉर के ऊपर, इस पे नहीं, और इस इफ के अंदर। हम्म, हम लोग डिबग करके देखते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो वैल्यूज, और इस एरिया में भी आपको वैल्यूज दिखेंगी। एन की वैल्यू है हमारी 4, हम लोग ने फिबोनाची 4 को कॉल किया, सॉरी एन की हमारी आई की वैल्यू है 0, हमने फिबोनाची 0 को कॉल किया, और कंडीशन क्या है, एन इज लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या 0 लेस देन है 1 से, हाँ है, तो रिटर्न क्या कर दो, 0 कर दो। यहाँ पे 0 और स्पेस प्रिंट हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। एन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये इफ कंडीशन चेक करेगा, 2 होगी, रिटर्न कर देगा 1, ठीक है। एन की वैल्यू 2 हो गई हमारी, ये इस कंडीशन पे बैठता है, नहीं बैठता, एन इज ग्रेटर देन 1 है, ये एल्स में जाएगा। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले इस फिबोनाची को कैलकुलेट करेगा, इसकी वैल्यू लाएगा, फिर इस फिबोनाची को कैलकुलेट करेगा, इसकी वैल्यू लाएगा और आउटपुट दे देगा। तो अभी आई हमारा क्या है, 2, n-1 क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या पास होगा, 1 पास होगा, रिटर्न क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा, ठीक। n-2 क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, रिटर्न क्या करेगा, 0 करेगा। 1 प्लस 0 कितना हो गया, 1 हो गया, आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा। n इज इक्वल टू 3 हुआ। अब 3 क्या है हमारा, फिबोनाची 2 प्लस फिबोनाची 1। इसको ध्यान से देखिएगा कि ये कैसे होता है, ये फोकस करने वाली बात है। n इज इक्वल टू 3 हुआ, कंडीशन फॉल्स हुई हमारा। अब क्या है, पहले फिबोनाची 2 कैलकुलेट करेगा, फिर फिबोनाची 1 कैलकुलेट करेगा। n की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो 2 हो गई है, क्योंकि हमने मेथड में एज अ पैरामीटर 2 पास किया है, n-1 दैट इज इक्वल टू 2। अब ये फिर इस कंडीशन को फेल कर गया, ये वापस से रिटर्न में जाएगा, और फिबोनाची n-1 हमारा 1 हो जाएगा, n-2 हमारा 0 हो जाएगा। ये वापस से फिबोनाची 2 को कैलकुलेट करेगा, यहाँ पे 1 आएगा, रिटर्न 1 करेगा, 0 आएगा, 0 रिटर्न करेगा। सो अब देख लो मेरा बेस कंडीशन कहने का मतलब क्या था, कि ये तब तक कैलकुलेट करेगा जब तक कि अपनी बेस कंडीशन को हिट नहीं कर देता। यहाँ पे बेस कंडीशन क्या है, 0 है, जिसपे जाके ये रिटर्न 0 कर देगा, और कोई कंडीशन नहीं है, 1 और 0 पे ही ये बेस कंडीशन लागू होती है। तो आप फिबोनाची 2 पे फिर से उसको ब्रेक डाउन करोगे 1 और 0 पे, फिर फिबोनाची 2 आई गेस कैलकुलेट हो चुका है, फिबोनाची 1 कैलकुलेट हो रहा है, रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे इसने फिबोनाची 3 की जो
फोर्थ पोजीशन है हमारी, उसकी कैलकुलेट हो गई है और ये प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हमारा फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हम लोग मेन मेथड से बाहर आ जाएंगे एज यूजुअल। और आप अभी टर्मिनल पे देख सकते हो कि हमारी फिबोनाची सीरीज कैसे प्रिंट हुई है, 0 1 1 2। एक बार एक काम करते हैं, आई की वैल्यू थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, लेट्स से 10 ले लेते हैं और 10 तक हम लोग रन करते हैं। टर्मिनल क्लियर, 10 तक रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। पूरा का पूरा हमारा फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो चुका है अप टू 10th टर्म। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। रिकर्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको वो समझने में हेल्प हुई होगी वाया कोड ऑल्सो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।